नमस्कार दोस्तों रिसेंटली हमारे पास क्लिनिक पे एक पेशेंट आया है जिसको बहुत तेज कमर दर्द के साथ साथ पूरे पैर में दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या थी, जिसको कि हम सियाटिका का दर्द बोलते हैं। और साथ ही साथ उसको टॉयलेट करने में भी दिक्कत हो रही थी। और इसी आधार पे हमने उस पेशेंट की कमर की एमआरआई करवाई। और जब हमने कमर की एमआरआई पेशेंट की करवाई तो उसके अंदर आया डिस्क एक्सट्रूजन, जो कि एक सीवियर कंडीशन है। तो दोस्तों बात ये है कि उस पेशेंट को लंबे समय से कमर दर्द की तकलीफ थी। शुरुआत में उसको 2018 में कमर दर्द की तकलीफ होती है और वो कुछ समय मेडिसिन लेता है, कुछ समय के लिए बेड रेस्ट करता है और उसकी जो तकलीफ थी वो रिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद उसको फिर से 2021 के अंदर कमर दर्द की तकलीफ होती है और उस समय भी वो कुछ मेडिसिन लेता है, बेड रेस्ट करता है और उसकी तकलीफ थी वो धीरे-धीरे रिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद उसको फिर साल भर बाद मतलब 2022 के अंदर फिर से वही तकलीफ हुई। तो उसने उस बार क्या किया कि किसी फेक से ट्रीटमेंट कराया, कोई लेप करवाया और उससे उसको हल्का-फुल्का आराम आ गया और उसकी जो तकलीफ थी उस समय रिज़ॉल्व हो गई। उसके बाद उसको 2023 में मतलब लगभग 2 साल पहले उसको फिर से कमर दर्द के साथ-साथ उसके पैर में दर्द शुरू हुआ। और जब उसको उसके पैर में दर्द शुरू हुआ तो उस पेशेंट ने क्या है कि किसी न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट किया। और न्यूरो फिजिशियन से जब उसने कंसल्ट किया तो न्यूरो फिजिशियन ने उस पेशेंट की कमर की एमआरआई करवाई। और जब कमर की एमआरआई उसने करवाई तो उस एमआरआई के अंदर उसको आया डिस्क प्रोट्रूजन। और न्यूरो फिजिशियन ने उसको एडवाइस किया कि आप कुछ समय के लिए बेड रेस्ट करो, कुछ मेडिसिन खाओ और आपकी जो समस्या है वो रिजॉल्व हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा। जब उस पेशेंट ने 1 महीने बेड रेस्ट किया, कुछ मेडिसिन खाई तो उसकी जो समस्या थी वो रिजॉल्व हो गई। लेकिन उसके बाद से उसको लगातार हर 6 महीने में, 3 महीने में उसको कमर दर्द की और सियाटिका की दिक्कत होने लगी। और रिसेंटली उसको लगभग 2 महीने से उसको बहुत तेज कमर दर्द है। कमर दर्द के साथ-साथ उसके पैर में भी दर्द बहुत तेज है, झंझनाहट है, सुन्नपन है, नीचे से उसका जो पंजा है उसमें काफ़ी सुन्नपन हो गया है। साथ ही साथ उसको यूरिन करने में भी दिक्कत होने लग गई है। और जब इस कंडीशन को वो लेके वो हमारे पास आया तो हमने उसकी कमर की एमआरआई करवाई और उसमें आया डिस्क एक्सट्रूजन। तो दोस्तों कहानी का मोटो ये है कि अगर उसको सही समय पे सही इलाज मिलता तो उसकी जो कंडीशन थी वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचती। एक हेल्दी जो डिस्क होती है, उस हेल्दी डिस्क में जब डिहाइड्रेशन होने लगता है, जब उसमें डेसिकेशन होने लगता है, उसमें क्रैक आने लगते हैं, तो वो जो कंडीशन है वो कंडीशन ही आगे चल के एक डिस्क बल्ज और एक डिस्क प्रोट्रूजन में बदलती है। और एक प्रोट्रूडेड डिस्क है वही एक हर्निएटेड डिस्क में बदलती है, वही एक एक्सट्रूडेड डिस्क में बदलती है और वही उसी डिस्क के अंदर आगे चलकर सिक्वेस्ट्रेशन होता है। यानी कोई भी तकलीफ अचानक से बड़ी नहीं होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो अगर अगर आपने शुरुआत में ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया तो वो समस्या आगे चलकर एक बड़ा रूप नहीं लेगी। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आप भी कमर दर्द, गर्दन दर्द या किसी भी तरह की जोड़ एवं मांसपेशियों संबंधी तकलीफ से परेशान हैं तो बजाय दवाई खाने के अपने नजदीकी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और